चलिए, स्क्रीन विजिबल है क्या? थम्स अप करके मुझे बता दें। ओके, ठीक है। तो अब आज जो पढ़ रहे हैं वो शिव संहिता के बारे में संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन है तो इसमें जो चीजें आप लोग के लिए जरूरी होंगी उतना हम लेंगे, बाकी स्किप कर देंगे। राइट। तो जो शिव संहिता है ये जितने भी योग के जिज्ञासु हैं, साधक हैं, और जितने भी योग को पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक संवाद जैसा एक ग्रंथ है, और जिसमें बहुत सारी श्लोक हैं और बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। और ये जो ग्रंथ है इसमें जो भगवान शिव हैं वो पार्वती जी को संबोधित करते हुए योग की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा ग्रंथ शिव और पार्वती के, शिव जी जो पार्वती को श्लोक दे रहे हैं उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और ये पूरा योगासन और सिद्धियों पर है। और इसमें भगवान शिव के द्वारा जो उद्बोधित ये ग्रंथ है ये विज्ञान और धर्म का मिलन है, और इससे जीवन के यथार्थ मार्ग की हम खोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान शिव हैं वो ये बताते हैं कि सांसारिक विषयों को त्याग कर ब्रह्म में रमण करके किस तरह से ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है। तो ये जो ग्रंथ है और इसके जो वास्तविक रचनाकार हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ शिव पार्वती जी को संबोधित कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो हठ योग के हैं वो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, शिव संहिता। इसके अलावा 2 और ग्रंथ मिलते हैं, हठ रत्नावली और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो ये 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। और अगर देखा जाए तो ये इनमें से ये 3 जो हैं ये प्रमुख हैं। अब इसमें पहले ज्ञान का वर्णन है। पहले अध्याय में, इसमें 5 अध्याय हैं कुल। तो पहले अध्याय में ज्ञान का वर्णन है। भगवान शिव दूसरे अध्याय में नाड़ी संस्थान का वर्णन करते हैं। तीसरे में पंच प्राण और पंच उपप्राण का वर्णन करते हैं। फिर आसन प्राणायाम का वर्णन करते हैं, मतलब तीसरे अध्याय में प्राण, उपप्राण, आसन और प्राणायाम, इतनी चीजों का वर्णन है। उसके बाद चौथे अध्याय में मुद्राओं का वर्णन है और साधक की घट परिचय, निष्पत्ति आदि अवस्थाओं का वर्णन है, मतलब नादानुसंधान का वर्णन है। और 5वें में 200 से अधिक श्लोक हैं जिसमें कि 7 चक्रों का विस्तृत और कुंडलिनी का वर्णन है। तो इस तरह से इसके जो 5 अध्याय हैं उसमें उसकी विषय वस्तु इस तरह से है। अब जो प्रथम अध्याय है वो अद्वैत वेदांत को सार के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरे अध्याय में पूरा नाड़ी तंत्र का वर्णन है और उसमें 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, जिनमें से 15 प्रमुख बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक प्रमुख अंतर यह है कि जो दूसरे ग्रंथ होते हैं उनमें 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जबकि इसमें 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। और दूसरे ग्रंथों में 10 या 11 प्रमुख नाड़ियां मिलती हैं, यहाँ 15 मुख्य नाड़ियां मिलती हैं। फिर तीसरे अध्याय में जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राणों की व्याख्या की है। और 5 जो उप प्राण हैं, नाग, कूर्मा, कृकल, धनंजय, देवदत्त, ये 5 उप प्राणों को भी वर्णित किया है। फिर यहाँ पर प्राणायाम का वर्णन है जिसमें कुंभक का वर्णन है, अनुलोम विलोम का वर्णन है, और ध्यानात्मक आसन जो है वो 5 बताए गए हैं, जिसका तीसरे अध्याय में इन सारी चीजों का विस्तृत वर्णन आता है। फिर अगर हम चौथे अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर 10 मुद्राएं, महामुद्रा, महाबंध, उड्डयन बंध, बंध आते हैं, मतलब 10 मुद्राएं, 4 बंध, और उसके बाद कुछ कायिक मुद्राएं जैसे विपरीत करनी, खेचरी, इनका वर्णन है। और जो आखिरी है उसमें 7 चक्रों का, जिनको हमने षट चक्र पढ़ा हुआ है, ये हमारा इसका वर्णन है। तो इस तरह से ये इसका पूरा बुक का वर्णन है। इसके प्रथम अध्याय में लगभग 96 श्लोक हैं, दूसरे में 54, तीसरे में 97, फोर्थ में 58 और 5वां सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें 212 212 श्लोक हैं।
अब इसमें क्या बताया है, जो एक साधारण मानव है वो अपने ज्ञान को बढ़ाकर ब्रह्म में विचरण करके कैसे ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। मतलब जो व्यक्ति की आत्मा है उसे मुक्त होने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, और वो जो उसके अंदर चक्र हैं, ध्वनियां हैं, मंत्र हैं, उन सब के सिद्धांतों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन दिया है। और ये शारीरिक क्रिया विज्ञान मतलब पूरी फिलॉसफी के बारे में बात करता है। और यहाँ पे 84 आसन जो है वो प्रमुख बताए गए हैं। और यहाँ पर महामुद्रा, महाबंध और महावेद का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि जो ये बंध है ये बॉडी की एनर्जी को किस तरह कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसका जो पहला प्रकरण है वो है लय प्रकरण। दूसरा प्रकरण जो है वो है तत्व ज्ञान प्रकरण। आप लोग चार्ट में चाहे तो पांचों के नाम लिख लीजिए। पहला है लय प्रकरण, दूसरा है तत्व ज्ञान प्रकरण, तीसरा है योग अभ्यास प्रकरण, चौथा है मुद्रा प्रकरण और पांचवा है योग प्रकरण। तो ये पांचों जो हैं अध्याय के नाम है यहाँ पर। ठीक है। अब जो लय पहला वाला है लय प्रकरण, ये लगभग एक प्रस्तावना टाइप का है। इसमें ये बताया गया है कि संसार का जो ज्ञान है वो नित्य है, वो आदि अनंत है, और जो अज्ञान और माया है इसके कारण ही विश्व चलता है, और इन्हीं के वश होके व्यक्ति इस जो जीवन मृत्यु का चक्र है उसमें लगातार घूमता रहता है। वेद के यहाँ दो मत बताए हैं, एक कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मों का फल यहाँ पर स्वर्ग और नरक दो रूप में मिलता है, और जो सांसारिक वस्तुओं को काल नष्ट कर देता है, लेकिन आत्मा अनंत है, अनादि है। और जब शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान का प्राप्ति होती है, ब्रह्म में साधक विचरण करने लगता है, तो उसके अंदर भी ब्रह्म का एक तेज प्रकट होता है और वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। अब यहाँ पर जो 5 तत्व है उनसे विकास कैसा हुआ है, तो आकाश से वायु का, वायु से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में ये पांचों तत्व बने हैं। अब ये 5 महाभूत क्या है? आकाश, आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु, वायु का है चंचलता और स्पर्श। अग्नि का है रूप, जल का है रस और पृथ्वी का है गंध। तो यहाँ पर जो आकाश है वो सिर्फ आकाश से मिलके बना हुआ है। वायु जो है वो आकाश और वायु से मिलके बनी है। अग्नि जो है वो आकाश, वायु और अग्नि तत्व से मिलके बनी है। वहीं पर जो जल है वो आकाश, वायु, अग्नि और जल तत्व से मिलके बना है। पृथ्वी जो है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व से मिलके बनती है। तो इस तरह से ये पंच तत्व यहाँ पर बनते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकरण है वो है तत्व ज्ञान प्रकरण, और इस प्रकरण में पूरा जो प्राणों के विषय में और नाड़ियों के विषय में ज्ञान दिया गया है। तो जो योग के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन शिव संहिता के हिसाब से 3.5 लाख नाड़ियां बताई हैं, और जिसमें मैन की 14 या 15 नाड़ियों को मैन बताया है। अब ये जो 14 नाड़ियां प्रमुख बताई हैं ये कौन कौन सी हैं? सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गंधारी, हस्ती, जिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पयस्वी, वारुणा, आलम्बुषा, विश्वोदरी, यशस्विनी। ये 14 मैन नाड़ियां इसमें बताई हैं। चक्र इसमें जो बताए, हालांकि लास्ट इसमें आएगा चक्र का, तो हम लास्ट में ही पढ़ते हैं। फिर जो इसका तृतीय पटल है वो योग अभ्यास पटल है। इसमें मुद्राओं का वर्णन है, और मुद्राओं के साथ साथ इसमें बंधों का भी वर्णन है। ये जो इसमें बताया है, ये शायद तृतीय पटल का ये टाइटल गलत डल गया है। ये जो प्राणोपान समानुष दानो, ये जो है ये सेकंड अध्याय में बताया है। इसको स्लाइड से आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सेकंड अध्याय में है कि प्रमुख 5 प्राण प्रमुख होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं, इस तरह से 10 प्राण होते हैं।
और उनके नाम होते हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसमें से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान मुख्य प्राण होते हैं और नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय जो है ये उप प्राण होते हैं। ये सेकंड चैप्टर में आता है, थर्ड में नहीं। अब जो ये जो प्राण है ये अपान का स्थान कहाँ रहता है? पेल्विक के पास रहता है। व्यान जो है ये पूरे शरीर में रहता है। समान प्राण जो है ये नाभि के आसपास रहता है। प्राण हृदय के आसपास, और उदान जो है वो हृदय से ऊपर कंठ के आसपास रहता है। तो इस तरह से ये प्राण की स्थिति होती है कि अपान प्राण पेल्विक के यहाँ है, समान नाभि के यहाँ, प्राण चेस्ट में, उदान कंठ में और उसके ऊपर, और व्यान सर्वत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। इसमें गुरु की महत्ता का भी वर्णन किया है कि गुरु को कैसा होना चाहिए, और फिर प्राणायाम की विधि बताई है। इसमें जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें कुछ योग के विघ्न भी बताए हैं। योग के विघ्न कैसे, जो खाने पीने की चीजें हैं, कुछ कर्म हैं, ये सब जो योग साधक के लिए विघ्न होते हैं योग के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, वो विघ्न बताए हैं कि जैसे खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, इस टाइप के जो टेस्ट के होते हैं उनका भोजन करना, ये सब वर्जित है। फिर कुछ विघ्न नाशक है, मतलब जिन चीजों को लेना चाहिए, जैसे घृत, दूध, मिष्ठान, तांबूल, चूर्ण से रहित भोजन करें, और जो सुगंधित द्रव्य है उनको ना सेवन करें, कठोर वचन ना बोलें। तो इस तरह की कुछ चीजें जो योग में सहयोगी हैं। भोजन का यहाँ पर विशेष वर्णन किया है। तो भोजन की विधि ने क्या बताई है कि जब सूर्य या पिंगला या दाहिनी नासिका से प्रवाह हो तभी योगी को भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी उसकी फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट होती है और तभी उसकी जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो एक्टिवेट होता है। चंद्र या इड़ा नाड़ी या बाई नासिका से प्रवाह होने पर शयन करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। साधक भूखा होने पर या भोजन करने के उपरांत अभ्यास ना करे। अभ्यास काल के पूर्व दूध या दही का भोजन अवश्य करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इस तरह से ये भोजन की विधि बताई है। अष्ट सिद्धियां इसमें बताई हैं। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां जो हैं ये इनका वर्णन इसके शिव संहिता में किया गया है। अब ये 8 सिद्धियां हैं क्या? अणिमा मतलब जो साधक को ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो जब अणिमा सिद्धि का यूज करता है तो वो क्या करता है कि अपने पूरे शरीर को एक सूक्ष्म अणु मॉलिक्यूल के जितने आकार का बना लेता है। महिमा मतलब बहुत बड़े आकार का बना लेना। गरिमा मतलब बहुत भारी बना लेना। लघिमा मतलब रुई के जैसे शरीर को हल्का बना लेना। प्राप्ति मतलब जो बहुत दूर कहीं मान लो कोई विद्यमान पदार्थ है और उसको इच्छा मात्र से अपने सामने प्रकट करा लेना। प्रकाम्य मतलब जो भी उनकी कामनाएं हैं उन्हें पूर्ण कर पाना। ईशत्व मतलब जितने भी षट चक्र हैं और अंदर से वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जितने भी प्राणी होते हैं उनको अपने वश में कर सकता है। वशिष्ठ मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल में रखना और प्राणियों को अपने वश में रखने में समर्थ होना, ये 8 सिद्धियां हैं। अब इसमें नादानुसंधान का भी वर्णन है। तो नादानुसंधान, अब ये हठ योग में भी आपका हठ योग प्रदीपिका में भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो ये जो प्रारंभ अवस्था होती है, तो जैसे कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि जब साधक इसकी साधना प्रारंभ करता है, तो जब वो लगातार इसकी साधना प्रारंभ करने बिगनिंग में कैसी होती है? प्राणायाम से होती है और उसमें नाड़ी शोधन से। तो जब वो ब्रह्म नाड़ी कहाँ पर होती है?
नेवल के पास या पेल्विक के पास। तो ब्रह्म नाड़ी का वो भेदन कर लेता है, तो उस जो साधक होता है उसका मन शून्य हो जाता है और उसे अपने शरीर में एक अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। तब ये आरंभ अवस्था होती है, क्योंकि ये पूरा नाद योग है, तो ये पूरा ध्वनियों पर ही आधारित है। घट अवस्था सेकंड अवस्था है। तो जब वो प्राणायाम का अभ्यास करता है और वो जो प्राणायाम की वायु है वो सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है, तो क्या होता है, उसका आसन दृढ़ हो जाता है, उसकी वाणी बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाती है, देव सदृश हो जाता है, और उसकी जो चेस्ट के पास विष्णु ग्रंथि होती है या अनाहत चक्र के पास जो विष्णु ग्रंथि होती है उसका भेदन हो जाता है, और उसे एक परमानंद स्वरूप भेरी, नीचे एक वो जो ये वाद्य बना ना शहनाई जैसा, इसे भेरी कहते हैं, तो इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है और साधक अब आगे मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तीसरी अवस्था उसकी परिचय अवस्था होती है। तो इसमें ये जो मर्दल है ये लगभग ढोलक के जैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। तो इस मर्दल का जो साउंड है वो उसे नाद के रूप में सुनाई देता है, और इस अवस्था में वो साधक दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा इन सब से मुक्त हो जाता है और सहजानंद की अवस्था प्राप्त कर लेता है। और जब लास्ट निष्पत्ति अवस्था आती है तो वो जो साधक है उसकी प्राणवायु रुद्र ग्रंथि को, जो कि पीनियल या पिट्यूटरी के पास है या आज्ञा चक्र के पास है, उसका भेदन कर लेता है और उसे एक वीणा का स्वर सुनाई देता है और वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और उसके हृदय में एक आनंद उत्पन्न होता है, और उस समय उसे समुद्र की आवाज, मेघ की आवाज, ये क्रमशः ऐसे बदलती हैं, और शुरू में एक समुद्र की आवाज से सुनाई देती है, तो समुद्र, मेघ, भेरी, झांझर, मृदंग, ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, और अंत में वेणु, वीणा और भ्रमर, ये सारे नाद उसको अपने शरीर के अंदर सुनाई देते हैं। तो इस तरह से ये नाद अवस्था है। इसमें बहुत सारी मुद्राएं हैं। खेचरी मुद्रा मतलब टंग को यू टर्न करके टंग टिप को अपर पैलेट पर जितना अंदर लेके जा सकते हैं लेके जाना, ये खेचरी मुद्रा है। काकी मुद्रा लिप्स को राउंडेड करना, इसको क्रो ब्रिक्स भी बोलते हैं गेस्चर। इनहेल और एक्सेल करना, इनहेल लिप से करना, एक्सेल नॉस्ट्रिल के थ्रू। फिर इसमें बहुत सारे 84 आसन भी बताए गए हैं। अब इसमें 4 महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? स्वास्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन और उग्रासन। तो ये 84 आसन में से ये 4 महत्वपूर्ण है। सिद्धासन मतलब पैरों को फैला के एड़ी के ऊपर एड़ी रखना और बैठना। पद्मासन आप सभी को मालूम है। उग्रासन कुछ इस तरह का होता है कि लेग्स को अपार्ट करते हुए और फिर दोनों हाथों से एंकल को पकड़ के और माथे को जमीन से लगाना। और स्वास्तिक आसन अर्ध पद्मासन के जैसे लगभग होता है। अब फिर हम देखेंगे हैंड गेस्चर। तो हैंड गेस्चर में यहाँ पर जो है करीब 10 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिसमें महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंद, विपरीत करणी, उड्डयन बंद, शक्ति चालन, वज्रोली। वज्रोली 2 तरह की पार्ट में डिवाइडेड है, सहजोली और अमरोली। तो यहाँ इन मुद्राओं का वर्णन मिलता है। अब इनका डिटेल हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये मुद्राएं हैं बस ये मालूम होना ही सफिशिएंट है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय पर। तो 5वां अध्याय इसका योग प्रकरण है, जिसमें सप्त चक्रों का वर्णन है। हर जगह योग में 6 चक्र कहा गया है, आपको अगर ध्यान हो तो जब आपने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर सप्त चक्र शब्द का ही उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि जो योग में विघ्न क्या क्या है। तो जो अभी हमने पहले देखा था, ये सब विघ्न होते हैं, जितनी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और धर्म रूपी योग में जो विघ्न है उनका वर्णन यहाँ पर है। ज्ञान रूपी मतलब विघ्न तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ये भोग रूपी विघ्न है कि जो हम भोग के रूप में करते हैं। फिर धर्म रूपी योग में विघ्न है, और फिर ज्ञान रूपी
3 तरह के विघ्न का यहाँ पर वर्णन किया है। फिर भोजन का यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। समाधि का लक्षण दिया गया है कि समाधि किस तरह से करना चाहिए या समाधि के लिए तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मंत्र योग और लय योग का भी वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि लय योग आपके में है ही क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर शिव संहिता में 3 तरह के योग बताए हैं, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो मोक्ष की अवस्था या समाधि की अवस्था या कैवल्य की अवस्था है, तो इनमें 4 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 4 कौन कौन से हैं? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार में राजयोग और हठ योग आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो मृदु साधकों का वर्णन मिलता है कि वो कितने तरह के साधक होते हैं, लेकिन आपको इतने डिटेल में जाने का जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। मंत्र योग अब हम देखते हैं। मंत्र योग करना है कि इसको छोड़ दें, बताइए। बता दीजिए। मंत्र का अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्र, मतलब जो मन को पार कराने वाले शब्द हैं वो मंत्र हैं। तो जो मंत्र योग का संबंध है वो मन है, और मनन इति मन, तो जो चीज का मन में बार बार चिंतन करना, जो चीज के बार बार चिंतन करने से मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, मन की चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, ब्रह्म में विचरण करने लगेगी, तो वो मंत्र योग है। तो जो मंत्र योग का कहाँ काम आता है? जो बहुत ज्ञानी है वो ज्ञान योग का मार्ग पकड़ लेगा, जो बहुत भावुक है वो भक्ति योग का मार्ग पकड़ लेगा। मंत्र योग किन के लिए है? जो अल्प बुद्धि है, जिनको बहुत अधिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है, तो वो मंत्र को उपयोग करते हुए और उसको रटते हुए ही इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब वो कैसे करेगा कि मंत्र से जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पे होता है, और जब लगातार लगातार उस मंत्र को चैंट किया जाता है, तो जो साधक है उसका जो उच्चारण है, उसके जो लय और ताल है, अगर ये तीनों सही अनुपात में है, तो वो मंत्र की शक्ति को इतना पावरफुल कर देते हैं कि यही मंत्र उसे ब्रह्म ज्ञानी, अल्प बुद्धि से ब्रह्म ज्ञानी बना देता है। अब हम देखेंगे कि मंत्र योग क्या है। तो मंत्र योग में जिन ऋषियों का वर्णन आता है वो नारद मुनि, महर्षि भृंग और भगवान बृहस्पति देव, इनका विशेष वर्णन आता है मंत्र योग के संदर्भ में। अब जो मंत्र योग है इसके 16 अंग होते हैं: भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग, आचार, धारणा, दिव्य, देश दर्शन, मुद्रा, दर्पण, हवन, बलि, योग, जप, ध्यान और समाधि। तो ये 15 अंग इसके होते हैं। जैसे अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं ना, वैसे इसके 15 होते हैं। अब लय योग को देखें तो लय मतलब का क्या होना कि कोई 2 वस्तुओं का एक दूसरे में इस तरह से मिल जाना कि वो एक ही प्रतीक हो। जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें अगर हम दूध डाल दें या उसमें शक्कर डाल दें, तो वो देखने पर वो एक दूसरे में लय हो जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर लय योग का मतलब है कि जो मानव का चित्त है या जो मानव की आत्मा है, उसको अपने स्वरूप में विलीन हो जाना, लय हो जाना, मिल जाना, लय योग है। तो यहाँ पर ये योग भी क्या चित्त के ऊपर डिपेंड होता है कि चित्त को पहले जो बहुत चंचल है मन, उसको एकाग्र करते हैं, फिर उसको निरुद्ध करते हैं, फिर उसको जो ब्रह्म में या परम चेतना में उसे मिला देते हैं, इसे लय योग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो साधक होता है वो पूरे समय 24 घंटे, चाहे वो कुछ काम कर रहा हो, सो रहा हो या खाली बैठा हो, वो पूरे समय ब्रह्म का ध्यान करता रहता है।
और उसका पूरा ध्यान ब्रह्म में ही रमा रहता है और इसी को लय योग कहते हैं। ठीक है, अब ये लय योग के जो महर्षि हैं वो महर्षि अंगिरा, और सप्त ऋषियों में जो सातवें ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि ये हैं। फिर जो महर्षि कश्यप हैं, और कपिल मुनि जो है वो वैसे तो सांख्य दर्शन के हैं, लेकिन ये कहीं कहीं इस जगह इससे भी प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन जो अगर मुख्य ऋषियों में देखें तो महर्षि कश्यप, सप्त ऋषियों में सातवें ऋषि वशिष्ठ मुनि और महर्षि अंगिरा, ये इसके मुख्य ऋषि हैं। अब इसके अंग क्या क्या हैं? इसके 8 अंग हैं, और वो अंग क्या क्या हैं? यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। ये इसके 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों से मिलके ये लय योग बनता है। राजयोग हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो 8 अंग हैं ये लगभग अष्टांग योग के ही समान है। यम और नियम अष्टांग योग में भी हमने पढ़े हैं, वो सेम है। स्थूल क्रिया मतलब आसन यानी शारीरिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रिया मतलब प्राणायाम जो हम ब्रीदिंग से करते हैं, प्रत्याहार वही है, धारणा वही है, ध्यान वही है, समाधि को लय क्रिया कहा गया है। तो वही 8 अंग है जो हमने राजयोग या अष्टांग योग में पढ़े थे, सिर्फ कुछ के जो शीर्षक हैं, टाइटल है, वो बदल दिए गए हैं। आई थिंक ये आपका आज हमने काफी कुछ कवर हो गया। आपका लय योग कवर हो गया है, और शिव संहिता पूरा कवर हो गया। मतलब 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूरी तरह से कवर हो गए हैं। अब आपका बचा है एक प्रज्ञा योग और एक तंत्र योग, है ना? तो ये भी मैं एक क्लास में क्वेश्चन और सब। बोला था कि गीता के कर्म योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो ये पूरा मतलब सिर्फ कर्म योग जो हमने पढ़ा है वही आएगा इसमें? वही कर्मयोग का विस्तार पूर्वक मतलब कर्मयोग का वर्णन करना है। मुझे लगा कि कुछ गीता के अनुसार कुछ अलग है शायद, क्या? हमने गीता के अनुसार ही पढ़ा है।